अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। तरदे मैं पावा किंज समझावा, पीड़ दी मरहम लब ना पावा, मैं बोला किताब केड़ी, अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. शिराजी साहब को 4 बजे की अपॉइंटमेंट दे दीजिए, और जब तक मैं ना कहूँ किसी विजिटर को मत भेजिए। यस। सर, ये वेडिंग रिसेप्शन की गेस्ट की लिस्ट है, प्लीज आप देख लीजिए। अगर आपको कोई नाम लिखवाने हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि कल कार्ड जाएंगे प्रिंटिंग के लिए। खुद ही देख लीजिएगा, बस मेक श्योर कर लेना कोई नाम रह ना जाए। बिजनेस कम्युनिटी के तमाम लोगों को इनवाइट करना है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी होंगे। ओके सर। और हाँ, इवेंट मैनेजर को गोल्फ क्लब भेज दीजिएगा ताकि वो सारे अरेंजमेंट्स देख लें। सर, वो ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, और बेला मैम से और उनकी फियांसी से सारा मेन्यू भी डिस्कस कर लिया। गुड, यू मे लीव। ओके सर। क्या मुसीबत है, हर वक्त ही काम करते रहो यहाँ आके। वाह, आज कितनी कॉल्स। कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? इंसान कॉल बैक ही कर लेता है। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे ऑफिस टाइमिंग्स में मुझे फोन ना किया करो। सर के रूम में सारे कैमरास लगे हुए, हर एक्टिविटी पे उनकी नजर रहती है। तुम्हारे ऑफिस से ना मुझे जेलसी होने लगी है। अरे मैं भी कुछ लगता हूँ या नहीं तुम्हारा? जानती हूँ अच्छी तरह, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। याद दिलाना पड़ता है ना, भूल गई तो मेरा क्या होगा? हाँ वहाज, वैसे मुझे एक बात तो बताओ, लोग इतने अमीर कैसे होते हैं? अकलमंदी से। अपने आसपास देखो, हर अकलमंद इंसान तुम्हें अमीर नजर आएगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? स्टूपिड लोग थे बिल्कुल। मेरे एक्स बॉस को मेरे ही सामने कॉल कर दी। अब सोचो क्या हुआ होगा। वैसे तुमने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें पैसा कमाने की। अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी और पैसे भी अच्छे थे, और ऊपर से गबन के इल्जाम में अंदर भी हो गए। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी तुम्हें लेगी तो पुरानी कंपनी का कांटेक्ट तो करेगी ना। ये जॉब वॉब के चक्कर बिल्कुल बेकार है। सोच रहा हूँ किसी अमीर लड़की से शादी कर लूं। बहुत आसान तरीका है अमीर होने का।
आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। मजाक कर रहा हूँ शाज़। Very good. So, did you guys like it? Of course, loved it. वही पुराने मूव्स, आप इनको कुछ नए मूव्स क्यों नहीं सिखाते थे? खैर, मुझे ये बताएं बेला की एंट्री कैसे होगी? I want something really unique and innovative. बिल्कुल यूनिक आइडिया है मेरे पास. I was thinking बेला जो है वो लोटस फ्लावर के अंदर बैठकर एंटर होगी. और बाबा? बाबा कैसे एंटर होंगे? उनकी भी एंट्री होगी क्या? What do you mean? He's the bride's father. वो बेला के साथ एंटर नहीं होंगे? एक्चुअली थीम के साथ कुछ मैच नहीं करेगा. मेरा ख्याल है बेला को अकेले ही आना चाहिए. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि बाबा थीम के साथ सूट नहीं करेंगे? सारा रिलैक्स, क्या हो गया? तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? You are fired. हमें तुमसे कोई इवेंट नहीं कराना. सारा क्या हो गया बेटा? Is everything okay? बाबा हमें से कोई इवेंट नहीं कराना, इसको कुछ नहीं आता. Just ask him to leave. मुझे भी नहीं करना ये इवेंट. And trust me, सारा के होते हुए ये इवेंट हो ही नहीं सकता. Get out. चलो. अरे बेटा क्या हो गया बेटा? He is the best. बाबा वो आपकी एंट्री नहीं करवा रहे थे बेला के साथ. And can you imagine what he said? कि आप बेला की थीम के साथ सूट नहीं करेंगे. Rubbish. तो ठीक कह रहा था बेटा. वो इस काम को तुमसे बेहतर जानता है. नहीं बाबा, मुझे आपके साथ ही आना है. मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई थीम. See, बेला को भी पसंद नहीं आया. हाँ मगर इस तरह से तुम्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए था. हम उसके साथ कोई और थीम डिस्कस कर लेते. जब उसने कहा कि बाबा थीम के साथ सूट नहीं करेंगे तो मुझे गुस्सा आ गया. Calm down, calm down. एक तो मेरी बेटी को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है भाई? एक काम करते हैं, किसी और कोरियोग्राफर को बुला लेंगे. वो क्या हुआ है ना? गुस्सा. जी बेटा, ये लेटेस्ट डिजाइन है. मिसेस करीम के लिए स्पेशली सिंगापुर से मंगवाए थे. ऐसे सेट पूरे पाकिस्तान में हमारे अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे. मिसेस करीम के पास तो मिल जाएंगे ना? उन्होंने मंगवाया, जारी बात है, तो उनके पास तो होगा. जरूरी नहीं कि जो मिसेस करीम के पास हो वही बेला पहने. बट इट्स रियली नाइस सारा. क्यों बाबा? हाँ आप बताएं. इट इज. इसमें कोई शक नहीं. बेटा सारा तुम्हें क्यों नहीं पसंद आया? बाबा आई थिंक हमें बेला के लिए कोई एक्सक्लूसिव डिजाइनर सेट बनवाना चाहिए जो बेला के अलावा किसी के पास ना हो. ओके. जी सर, बिल्कुल. मैं डिजाइनर से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ. वो कोई नया डिजाइन क्रिएट कर देंगे. हाँ ये ठीक रहेगा. See, that's what I said. मेरी बात आप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती. हाँ. Thank you, thank you.
वरना तुम कमरे में क्यों ले आई? बाबा, 1 हफ्ते से भी कम दिन रह गए मेरी शादी में और आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले आज। तो मैंने सोचा कि आज हम यहीं पर आपके साथ डिनर कर लें। अच्छा, मैं बेटा थोड़ा काम में फंस गया था। कौन सा काम? मामा को सोचकर उदास होने का काम? सच पूछो तो आज मुझे अंदाजा हुआ है बेटा कि अपनी बेटी को किसी दूसरे के हवाले करना कितना मुश्किल काम है। बाबा, इतने अरसे बाद आपको इतना इमोशनल देखा है। अच्छा चलिए, उदास ना होना, चलिए खाना खाएं। बेला, बेला लुक व्हाट हैपेंड। ये देखो, मेरे पूरे ड्रेस का लुक खराब कर, एम्ब्रॉयडरी को डल गोल्डन की जगह ब्राइट येलो कर दिया। अब मैं क्या करूं? आप दोनों को क्या हुआ? तुम्हारा ड्रेस भी खराब हो गया क्या? उफ सारा, ये ड्रेस कोरियोग्राफर, शादी से थोड़ा बाहर निकलो यार। तुम्हारी शादी के लिए कर रही हूँ सब कुछ। एक तो मैं ख्याल कर रही हूँ, ऊपर से तुम। अच्छा ये तो खाना खाओ और फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हारे सारे ये एहसान उतार दूंगी। चलो खाना खाओ। मेरी शादी के बारे में 10 साल तक मत सोचना। ऐसा नहीं कहते बेटा, बुरी बात। बुरी बात क्या है इसमें? मैं बेला थोड़ी हूँ जो आपको छोड़कर चली जाएगी, और अगर जा भी रही हुई तो बाबा को साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि दामाद अगर घर पर रहे तो घर दामाद, अगर ससुर बेटी के साथ घर पर रहे तो उसे क्या कहते हैं? बेला छोड़ो बेटा, कैसी बात है। अच्छा चलो प्लेट्स लगाओ। मैं देख जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? गुर्दों का मसला है साहब जी। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लें। अगर आप चंद दिनों की छुट्टी दे दें तो इसी हफ्ते मैं ऑपरेशन करा लूंगा। छुट्टी तो मैं दे दूं आपको, लेकिन बेला की शादी सर पर है। बेटियों के मामले में मैं आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं चंद दिनों के लिए अपनी जगह अपने बेटे को ड्यूटी पर भेज दूंगा। ज़हीन अच्छी ड्राइविंग करता है और उसने अब तो लाइसेंस भी ले लिया। अच्छा ये ज़हीन वही है ना, छोटा बेटा आपका जो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रहा था? जी 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 वही, अभी मास्टर का एग्जाम देके फारिग हुआ सर। उसकी कोई अच्छे का जॉब लग जाए, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है। उसकी जॉब की फिक्र मत करें, उससे कहे कि CV भेज दे, मैं अपनी लेदर वाली फैक्ट्री में से रख लूँगा। एहसन साहब से मेरी बात हो गई है। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, मेरी जगह जो है उस ज़हीन ड्यूटी देगा। बाप कम से कम एक बार ज़हीन से तो पूछ लेते, कहीं उसे कोई एतराज़ ना हो। किसी को एतराज़ हो ना हो, लेकिन मुझे इतने ख्वाब देखे थे मैंने अपने बच्चे के लिए, और आप उसको वो छोटी नौकरी पर लगवा रहे हैं। पूरी बरादरी को पता चल चुका है कि मेरा बेटा अफसर बनने वाला है। अगर वो ड्राइवरी करेगा तो बरादरी में मेरी नाक नहीं कट जाएगी। इतना पढ़ लिख कर भी अगर यही काम करना था तो पढ़ाई लिखाई पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे नेक वक्त एहसन साहब ने वादा किया कि वो अपनी फैक्ट्री में उसको जॉब देंगे। चंद दिनों की बात है। अम्मा अगर चंद दिनों की बात है तो फिर तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। तो इन चंद दिनों के लिए किसी और को रख लेना। अगर किसी को पता चल गया कि ज़हीन ड्राइवरी कर रहा है तो? अम्मा किसी को क्यों पता चलेगा, और अगर पता चल भी जाए तो क्या? अरे सारी उम्र थोड़ी करता रहेगा नौकरी, वैसे भी ऐसे में तो बेटे हाथ बटाते हैं। क्या बात है, आज अम्मा का मूड बड़ा खराब लग रहा है। बेटा मैंने एहसन साहब से कह दिया जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाता मेरी जगह तुम ड्यूटी दोगे। क्या? हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी हैरानी वाली बात कर दी अब्बा ने? क्या गलत कह दिया? अब्बा मैं तो आपको भी ये नौकरी छुड़वा कर घर बिठा था, बस मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, कुछ ही तो वक्त है, फिर मेरी नौकरी लग जाएगी।
2 महीने की बात है, फिर तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 2 महीने? अब्बा मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है ताकि मैं जिंदगी में कुछ बन सकूं, ना कि ड्राइवर बनूं। क्या आपने मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि एक दिन अपनी जगह ड्राइवर लगा दें? अरे बेटा, मैं तो अनपढ़ था इसलिए ड्राइवर लग गया। तुम तो यूनिवर्सिटी के पढ़े हो, तुम तो अफसर लगोगे बेटा। बस बेटा, मैं तो अपनी तबीयत की वजह से कह रहा था। 1-2 महीने की बात है और इसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मेरी जगह एहसन साहब क्या चले जाओ, मेरी तनख्वाह भी नहीं रुकेगी और एहसन साहब को कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैंने एहसन साहब से बात कर ली है, वो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब भी देंगे। बेशक अब्बा, उन्होंने आपसे वादा कर लिया हो। मैं उनकी कंपनी में मेरिट पर जॉब हासिल करना चाहता हूँ, ना कि आपकी सिफारिश पर। वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारी काबिलियत को उनको अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें एहसन साहब का ड्राइवर बनना इतना बुरा लग रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे भी हकारत से देखते होगे, क्योंकि मैं भी तो मामूली सा ड्राइवर हूँ ना। अब्बा, मेरी बात का ये मतलब हरगिज नहीं था। सारी उम्र मैंने इसी नौकरी से अकलाल की कमाई है और तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। अब्बा, मैं क्यों आपको कमतर? अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा आपकी जगह। आपने एहसन साहब से वादा किया है तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाबी दे। अरे बुआ, आप इस वक्त? एहसन, मुझे तुमसे सारा के मतलब कुछ बात करनी है। बैठे प्लीज। एहसन, सारा बार बार शादी के लिए चीजें ऑर्डर कर रही है और फिर कैंसिल भी कर देती है। शादी में अभी वक्त ही कितना रहा है, पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपका शिकवा बजा है, पर मैं क्या करूं बुआ? मैं उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात आप भी ठीक कर रही हैं। तुम उसकी बेजा फरमाइशी पूरे करके उसे शय दे रहे हो। बिन माँ की बच्चियां हैं। मैं रोक टोक करके उनको नाराज नहीं करना चाहता। सोच रहा हूँ बेला की शादी के बाद मैं सारा के लिए कोई अच्छा लड़का पसंद कर लूं। सारा अभी शादी के लिए राजी नहीं होगी, अभी उसका बीबीए कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मैं जल्द से जल्द अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ, इन बच्चों की शादियां जल्दी अच्छी जगह पर हो जाए, ताकि मैं भी रिटायरमेंट लेके अपने बेटे के पास गांव चली जाऊं। ये क्या सोच रही हैं आप? मैं अब आपको जाने नहीं दूंगा बुआ। मेरा बेटा अब मेरी जुदाई से बहुत परेशान है, उसका इसरार है कि मैं वापस आ जाऊं। बेला और सारा भी तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने इनको माँ बन के पाला है। सारा तो बहुत अटैच्ड है आपसे, उसको अगर आपके जाने का पता चला तो बहुत शोर मचाएगी। अब ये घर आपके बगैर कैसे चलेगा बुआ? इस घर को अब एक औरत की जरूरत है, अच्छी और सुलझी हुई औरत, जो तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित हो और इन बच्चों के लिए अच्छी माँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई। बुआ प्लीज, मैं पहले भी आपको मना कर चुका हूँ। तन्हा जिंदगी आसान नहीं होती, अभी उम्र पड़ी है, अभी तो इन बच्चों की वजह से इस घर में कुछ रौनक है, इनके जाते ही तो घर काट खाने को दौड़ेगा। बुआ, मैं कहीं नहीं जा रही बाबा को छोड़ के, समझी आप? और आप क्यों कहती हैं कि बाबा तन्हा है? हम नहीं हैं बाबा के साथ। आप क्यों इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। आप क्यों चाहती हैं कि इस घर में कोई और औरत आए और आके मेरी माँ की जगह ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। इस दुनिया की कोई और औरत मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती और हम बाबा का प्यार किसी से भी नहीं बांट सकते। सारा। बाबा, आप बताएं, क्या आप हमारे होते हुए वाकई लोनली फील करते हैं? नहीं बेटा। आप मामा की जगह किसी को दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। वो तो बस बुआ। सुन लिया आपने बुआ, बाबा को दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत को चाहा है। वो इस दुनिया से तो चली गई हैं, लेकिन बाबा के दिल से नहीं गई। और अगर अब आपने आज के बाद दोबारा शादी की बात की ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सारा, सॉरी बुआ, आप जानती हैं ना मेरे बारे में बहुत पॉजेसिव है ये।
नहीं बेटा, जानती हूँ बच्ची है, मैं इसके किसी बात का बुरा नहीं मानती। अभी देखिएगा, थोड़ी देर में आके कान पकड़ के माफी मांगेगी आपसे। पता है मुझे। सारा, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। बेला, मुझे बुआ की समझ नहीं आती। जब देखो बाबा को दूसरी शादी का बोलती रहती है। आज मैंने भी बुआ के सामने बाबा से पूछ लिया कि बताएं, आप मामा की जगह किसी और को दे सकते हैं? उन्होंने फौरन बोला नहीं, आई एम हैप्पी विद यू गाइस। लेकिन देखना, अब ये फिर बाबा से दूसरी शादी की बात करेंगे। तुम्हें क्या जरूरत थी बाबा से ये सब पूछने की और बुआ के साथ मिसबिहेव करने की? वो हमारी माँ की जगह है। जाओ जाकर सॉरी बोलो उन्हें। यार मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं तुमसे ज्यादा इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन यार ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाबा की जिंदगी में कोई और औरत हो, इट्स इम्पॉसिबल। मामा की जगह कोई दूसरी औरत कैसे ले सकती है? हम बाबा का प्यार कैसे बांट सकते हैं यार? काश मामा हमें इतनी जल्दी छोड़कर ना जाती, तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट रहती, इस पिक्चर की तरह। सारा, तुम जरूरत से ज्यादा बाबा के लिए पॉजेसिव हो रही हो। देखो, एक दिन तुमने भी मेरी तरह उनको छोड़कर जाना है ना। बाबा भी इंसान है, उन्हें भी किसी का साथ चाहिए, किसी का प्यार चाहिए। तुम भी बुआ की जुबान बोलने लगी हो। सारा, मैं वो कह रही हूँ जो सच है। मेरी बात को समझो। मैं भी कब चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी में दूसरी औरत आए, लेकिन हमारे जाने के बाद बाबा बहुत लोनली फील करेंगे ना। उन्हें भी तो किसी का साथ चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम बोल रही हो। तुम सब मिलके बाबा की शादी कराना चाहते हो ताकि हमारी पुरसुकून जिंदगी में तूफान आ जाए, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? सारा, सारा, फल्ला, इसका गुस्सा भी। पागल है ये लड़की। सारा, बात सुनो मेरी। You are fired। खबरदार कल से जॉब पे आए तो। क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं उस जवान बेटियों के बाप से शादी कर लूं? तेरी दीद दी पनाह चाहिए। ज़हीन बेटा, अभी तक सो रहो? 7 बज रहे हैं यार। एसएन साहब के यहाँ जाना है, चलो उठो। अरे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं उसको? अभी तो 7 ही बजे हैं। एसएन साहब तो देर से जाते हैं ना ऑफिस। लेकिन सारा बेटी यूनिवर्सिटी जाती है ना, उनको तो पहले ड्रॉप करना होगा। एसएन साहब को तो ऑफिस से कोई भी लेने आ सकता है। फिर इसको तैयार होकर एसएन साहब के घर भी पहुँचना है ना, टाइम लगता है। टाइम पे पहुँच गया ना तो अच्छा तासुर पड़ेगा, समझी? जी, मुसीबत में फंस गया। सारी रात पढ़ाई करो और सुबह सवेरे उठ के अब्बा के साथ की चाकरी। ओए, किस बात का गुरूर है भाई तुझे? तालीम का? ये मत भूल कि एसएन साहब की मेहरबानी से तुमने तालीम हासिल की है। अरे तो कौन सा ऐसा एहसान कर दिया उन्होंने? सारी जिंदगी आपने नौकरी भी तो की है ना उनकी। तुम चुप करो, बीच में ना बोलो। देखो मेरी बात सुनो, ये जो एहसन साहब है ना बेटा, उनको ड्राइवर की कमी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तनख्वाह रुके। मेरी जगह तुम काम करोगे तो पैसे आते रहेंगे, वरना अनवर की तनख्वाह में पूरा घर कैसे चलेगा मुझे बताओ। अब्बा, मैंने आपको मना तो नहीं किया, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए ये सब कभी नहीं सोचा था। बेटा मैं तुम्हें 2 दिन से समझा रहा हूँ कि हक हलाल की कमाई में कोई शर्म नहीं है। ये जो है ना काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है बस। हक हलाल की नौकरी के लिए इंकिसारी से काम लेते हैं बेटे। तुम्हारा दिल नहीं मानता ना, तुम नहीं जाना चाहते हो ना, तुम मत जाओ, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, ऑपरेशन बाद में करा लूंगा। नहीं, आई एम सॉरी अब्बा, मुझे माफ कर दें। आप अपना इलाज कराएं, मैं आपकी जगह जाकर तब तक काम कर लूंगा। चलो जल्दी आ जाओ। चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ ये लो तुम्हारी चाय और नाश्ता बाहर आके कर लेना। नहीं भाभी, चाय काफी है। शाबाश, इसी तरह थोड़े में गुजारा करना सीखो। पता है ज्यादा की ख्वाहिश ना इंसान को ले डूबती है। जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हक है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगी ये। मैं तो अच्छी तरह समझ रही हूँ, मगर तुम नहीं समझ रहे। देखो गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है और ड्राइवर का ड्राइवर। भाभी मैं सुबह सुबह आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। लो, बात तो मैंने सच्ची की थी, अब चाहे इसको अच्छी लगे या बुरी। अब मेरी बर्थडे आ रही है तो आप फिर से बिजी हैं। मेरी बर्थडे के दिन आप हमेशा कोई मीटिंग रख लेते हैं।
मुझे तो लगता है कि मैं आपकी कोई सौतेली हूँ। बाबा को तुम्हारे फजूल दोस्तों की गैदरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अवॉइड करते हैं तुम्हारी पार्टीज में आना। बाबा ये सच कह रही है? नहीं बेटा, मैं भला तुम बच्चियों की पार्टी में क्या करूँगा, तुम लोग एंजॉय करो। हाँ, शाम में केक साथ काटेंगे। दिस इज नॉट फेयर बाबा। वैसे बाबा सारा ठीक कह रही है। बुआ, कल के लिए आई एम सॉरी। वो मैंने आपसे बदतमीजी की थी ना, आपको पता है ना, मैं तो बस ऐसे ही बोल देती हूँ। आई डोंट मीन इट। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के गिले शिकवे खत्म हो गए हो तो नाश्ता कर लें, क्योंकि खाते वक्त ज्यादा बोलते नहीं हैं। अब मैं तो बस निकलूंगी, मैं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। कितनी बार कहा है सारा, सुबह वक्त पर उठा करो। ऐसे ना आप देख रहे हैं कैसे उंडेल रही है, कैसे नाश्ता करेगी। जल्दी। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। See you guys. Bye bye. खुदा हाफिज़। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। साबिर चाचा, गाड़ी स्टार्ट करें, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? साबिर चाचा कहाँ है? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक बेहतर नहीं हो जाते मैं ही उनकी जगह ड्यूटी दूंगा। गाड़ी अवन की तरह गर्म हो रही है, एसी ऑन करके रखना था ना। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। मैं कभी नहीं बैठी ऐसे गाड़ी में। मैम अभी गाड़ी स्टार्ट की है, ऑन करने ही लगा था। मैं तो फ्यूल बचा रहा था। भाड़ में गया फ्यूल। मेरे आने से पहले गाड़ी का एसी ऑन करके रखना होता है। काम पे आने से पहले काम के हवाले से जरूरी बातें पूछ लेनी चाहिए। मुंह उठाकर काम पर नहीं आ जाते इस तरह। एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? पता है तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर गलती करोगे तो सुनोगे भी, और आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलो गाड़ी का एसी चला दो। क्या मुंह देख रहे हो मेरा? आराम से। साबिर चाचा ने पता नहीं किसको भेज दिया। किसके मत्थे लगा दिया मुझे। लेक्चर था यार, पीरियड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो थक गई। 10 मिनट बाद पीरियड दोबारा शुरू होने वाला है। जल्दी से बर्गर ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं नहीं ले रही अगला पीरियड। क्या सारा, तुम यहाँ बैठी हो? रूमी तुम्हें कब से ढूंढता फिर रहा था। रूमी? क्यों? वो आया हुआ है? आया हुआ क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वो यहाँ से गया कब है? अब I'll see you girls later. Bye. मोहब्बत हो तो ऐसी हो। क्या हो गया? इतने खतरनाक कैसे क्यों चलते हुए आ रही हो? तुम्हें बताया था ना बेला की शादी होने वाली है। खैर तुम बताओ, आने से पहले बताया भी नहीं। तुम्हारे लिए आता हूँ यार, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। एक तुम्हें एहसास नहीं है मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात यार। ये मुझे प्यार व्यार के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। मैं अभी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बेला की तो शादी हो जाएगी तो वो तो दुबई चली जाएगी, फिर बाबा का बिजनेस मैंने ही देखना है। खैर तुम बताओ, अचानक क्यों आए? सरप्राइज देना था यार, इसलिए अचानक तो आना ही था। चलो, सबसे पहला इनविटेशन तुम्हारे लिए।
मेरी बर्थडे पार्टी? बट इसकी क्या जरूरत थी? तुम मुझसे पूछ तो लेते। तुम्हारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है सारा। और अच्छा बात सुनो, बहुत अच्छा ड्रेसअप होना है तुम्हें। मैं चाहता हूँ ये बर्थडे ना तुम्हें हमेशा याद रहे। बट रूमी प्लीज सारा। अच्छा ठीक। शाज़मा प्लीज प्लीज मुझसे इस तरह नाराज होकर मत जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत का नाम ना लो। तुम जैसे शख्स पर ऐसी बातें सूट नहीं करती। शाज़मा मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में मैंने किसी लड़की को चाहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरे सर की झूठी कसमें मत बहलाओ मुझे अपनी चिकनी बातों पर। पिछले 5 साल से मैं तुम्हारी ये बातें सुनती भी आ रही हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी का कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे बिना। मैं थक गई हूँ तुम्हारी बातें सुन सुन के। यही तो हकीकत है ना, मेरी भी तो अपनी मजबूरियाँ हैं। कब खत्म होंगी तुम्हारी ये सब मजबूरियाँ? कब खत्म होंगे तुम्हारे मसले? तो खाली ये मसले मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी तो है। देखो शाज़मा, सबसे पहले हमें एक दूसरे के मसाइल को हल करना होगा, उसके बाद ही हम एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। कल को हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, क्या स्टेटस देंगे हम अपने बच्चों को? We have nothing। हम दोनों को मिलकर ही अपने हालात और अपने स्टेटस को बदलना होगा। लेकिन मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं होता। कल कुछ लोग मेरे रिश्ते के सिलसिले में आ रहे, मैं अम्मा को कह दूं कि उनको हाँ कहते हैं और तुम करते रहो अपने हालात ठीक। शाज़मा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज मेरी बात। मेरे साथ कम here। शाज़मा अच्छा ओके, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? हाँ तुम क्या चाहते हो? मैं उस जवान बेटियों के बाप से शादी कर लूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी में हम सबका भला है, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का। शाज़मा तुम्हारे इस एक फैसले से हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके ख्वाब हम दोनों ने एक साथ देखे थे। ख्वाब? मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मैं कैसे तुम्हारी जगह किसी और को दे दूं? मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम इन हालात में मेरे साथ गुजारा कर लोगी? जबकि मेरे पास ना ही अपनी जॉब है और ना ही घर है। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, वो तो सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करती है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा बीमार भाई, उनको कौन संभालेगा? जो भी बात है, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। दिल को बड़ा करना पड़ेगा शाज़मा, बड़ा करना पड़ेगा। एहसन हयात जैसा बिलियनियर हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। अरे फराद होश में आओ, वक्त में दवाई नहीं ली होगी ना तूने? अम्मा इससे क्या हो गया? वही दौरा जो हर दूसरे दिन पड़ता है। जिंदगी अजाब करके रखती है इसने तो मेरी। जिंदगी तो आपने मेरी अजाब करके रख दी है। पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करो और घर आके ये तमाशा देखो। वो घड़ी नसीब नहीं होते मुझे सुकून के, मुसीबत। अरे सुन तो, क्या कर रही हो? आराम करने जा रही हूँ, अभी ना जाऊँ क्या? बाद में आराम कर लेना। हालत देख नहीं रही हो अपने भाई की? इसी अस्पताल लेके जाना है, वक्त पे इंजेक्शन न लगा तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इसको संभाल सकूं। और कितनी दफा तुझे कहा है कि इसे अस्पताल में दाखिल करा दे। अभी पिछले महीने ही तो लेके गई थी, पूरा 1 हफ्ता रहा है, 50,000 रुपए लग गए मेरे। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तू क्या चाहती है मुझे ये बता दे कि मैं अपने इकलौता सेट भी बेच दूं जहेज का इसके लिए? अरे मेरा जो आखिरी कड़ा बच्चा है ना, वो भी बेच डाल, लेकिन इसे अस्पताल में दाखिल करा दे। एक बेटा है मेरा, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती, कलेजा फटता है मेरा। वाह माँ, ये इकलौता बच्चा है तो मैं कौन हूँ? मेरे बारे में कभी सोचा है तूने? पूरे 28 की हो गई हूँ। मेरी शादी तू कब करेगी? मेरे साथ वालियों की तो घर बस गए और मैं बदनसीब तुम लोगों का बोझ संभाल रही हूँ, तुम लोगों की जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ। शाज़मा कभी ख्याल आता है कि नहीं आता तुझे? हाँ तो मैंने कब रोका? जाके कर ले उस टटपुंजे से शादी। हाँ तो क्या करूँ? जो इस घर के हालात है ना, तो वो हाथ जैसा लड़का भी मिलना बहुत बड़ी गनीमत है। और मेरी बात सुन ले, तू प्यार करती हूँ मैं उससे और उसी से शादी करके रहूंगी मैं। अरे भाड़ में जाए तू और तेरा कंगला वाज, जेब में देला नहीं है और करने चला है ब्याह। मैं देखती हूँ मैं कैसे वो तुझसे ब्याह करता है। तो कोड़ी की औकात है उसकी, तुझे भी सारी दुनिया में एक नमूना मिला था। अरे ऑफिस जाती है, लोगों से मिलती जुलती है, कोई तो होगा तेरी नजर में।
अपनी खाला की बेटी को देख, देख उसे, कितने अमीर आदमी से शादी की है उसने। जाके जरा शाकरा खाला के घर तो देख, क्या फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया उस लड़की ने। लोग अशश करते हैं उनकी किस्मत पे, और एक तू है के। हाय रे अल्लाह, सर फटा जा रहा है दर्द से। चाय पिएगी? चाय बनाऊं तेरे लिए? एहसान ना कर, तू मुझे चाय पे ला के। कब जान छूटेगी मेरी तुम लोगों से। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे नहीं पता कैसे जाएगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। इतने पैसों से क्या होगा? कर लो गुजारा, क्या होगा? या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये मेरे मालिक, तू ही मेरी किस्मत बदल दे, मैं तो थक गई हूँ। अरे होश में आ तू। गाड़ी अवन की तरह गर्म हो रही है। एसी ऑन करके रखना था ना। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। मैं कभी नहीं बैठी ऐसे गाड़ी में। 2 मिनट भी गर्मी में बैठना गवारा नहीं। हमें देखो कैसे सब्र से बैठ के पढ़े एसी के बगैर। गाड़ी रोको। क्यों? जो कहा है वो करो। गाड़ी रोको और नीचे उतरो। ये क्या कर रही हैं आप? आज गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। किस खुशी में? मेरी गाड़ी है, जब चाहे ड्राइव करूं। एसेंस आपको पता लगेगा तो बहुत नाराज होंगे वो। उनकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। देखिए मैम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आपके पास लाइसेंस नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगी आप, और मुझे भी फंसवाएंगी। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं एसेंस आपको फोन कर दूंगा। धमकी दे रहे हो? तुम जानते नहीं हो मुझे, फायर कर दूंगी जॉब से। आई डोंट केयर, चौक से निकाल, मुझे भी परवाह नहीं है इस जॉब की, और मुझे खुशी नहीं होती है रोज आपके साथ बहस करके। ये पैसे लो, टैक्सी पकड़ो और जाओ। ये आप अपने पास रखें, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम्हारे बाप की गाड़ी है जो चोरी करके लेके जा रही हूँ। अपनी औकात में रहो, समझे? गाड़ी तो आपके बाप की है, मगर उनको आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ड्राइवर रख कर दिया है। You are fired! खबरदार कल से जॉब पे आए तो। क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सारा, मेरी बात सुने। बदतमीजी की भी कोई हद होती है यार। रोकें गाड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं बीबी। वो तो नहीं है मेरे पास। NIC है? NIC। फिर तो आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना जुर्म है। गाड़ी के पेपर भी हैं या नहीं? मुझे क्या पता कहाँ पड़े होंगे। शाबाश, चलें फिर आप थाने आ जाएं हमारे साथ।
बना